welcome back to evidyarthi.in. I'm Varsha. Let's start this video with our new topic that is towards a settled life. एक settled life की तरफ. तो चलिए देखते हैं क्या क्या है settled life के अंदर. We'll see that archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. अभी से पहले ये जो नियोलिथिक एरा था उससे पहले वाला जो एरा था उसके अंदर क्या हो रहा था, जितनी भी साइट्स थी वहां पे आपको सिर्फ केव देखने को मिल रहे थे, टेम्पररी सेटिंग देखने को मिल रही थी। और ये केव क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, हमारे नेचर के, हमारे प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं। बट अब क्या है, अब जब हम नियोलिथिक साइट में आए हैं, नियोलिथिक एज में आए हैं, तो हमने ये देखा बहुत सारे साइट्स पे हट्स और होम जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है। सो इट मीन्स कि अब लोग क्या कर रहे हैं, एक सेटल लाइफ जीने की शुरुआत कर रहे हैं। For instance, in Gurzum, in present-day Kashmir, people built pit house which were dug into the ground with a steep leading into them. अब क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट डे कश्मीर के अंदर हमारा गुर्ज़ोम है, वहां पे जो घर बनाए जा रहे थे वो पिट हाउसेस थे। पिट हाउसेस का मतलब क्या होता है, गड्ढे के अंदर घर बनाया जाता है, यानी जमीन को खोद के उसी के अंदर घर का निर्माण होता है। सो ये जो हमारे घर थे वो जमीन में खोद के बनाए जाते थे, लेकिन इनके अंदर जाने के लिए हम देखते हैं स्टेप्स का फॉर्मेशन, यानी कि सीढ़ियों का निर्माण भी हुआ है। They may have provided shelter in cold weather. और ये जो पिट हाउसेस थे वो ठंड के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ठंड में क्या हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है अंदर से। तो ये वाले घर ज्यादातर आप ठंडे इलाकों में देखोगे, और ठंडे टाइम पे जब विंटर सीजन चलेगा तो ज्यादातर लोग ऐसे घरों में रहना पसंद करते होंगे। Found cooking huts both inside and outside the hut. ऐसे जगहों पे क्या था, कुकिंग हर्ट्स यानी कि जो चूल्हे जिसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं, वो दोनों घर के अंदर और घर के बाहर मिले हमारे साइंटिस्ट को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। So due to differences in tool from early age which we call Paleolithic age, this era is termed as Neolithic age. अभी हमने देखा कि जो हमारी लाइफ थी वो सेटल हो रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, टूल्स होते हैं, औजार जो होते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी एक एज को दूसरे एज से डिफरेंशिएट करने का। अब के जो औजार बन रहे थे वो काफी डिफाइंड थे नेचर में, काफी ज्यादा फाइन थे वो नेचर में, मतलब बहुत ही ज्यादा नुकीले थे, बहुत ही ज्यादा अगर उनसे हम मारे तो इंसान क्या वहीं पे ध्वस्त हो जाए। सो इस तरीके के औजार बनाए जा रहे थे, जो कि पहले वाला एरा जिसको हमने पीलियोलिथिक का नाम दिया, पीलियोलिथिक एज का नाम दिया, उससे फाइन बन रहे थे। बट ऐसा नहीं था कि जो पीलियोलिथिक एरा के टूल्स थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। कई ऐसे टूल्स है पीलियोलिथिक एरा के जो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और आज भी आप यूज करते हो। कौन सा टूल है वो? दैट इज आपका वो जो सिलवट्टा है, वो पीलियोलिथिक एज का ही एक टूल है, तो वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और जब नियोलिथिक एज आया तब भी ये जो टूल्स थे पीलियोलिथिक के, वो सर्वाइव किए, वो यूज किए जा रहे थे। बट नई नई आविष्कारें हुई नियोलिथिक एज में, नए नए टूल्स बने जो कि और अच्छे थे। जब हम बात करें हंटिंग की, जब हम बात करें फार्मिंग की, तो उनके लिए मोर डिफाइंड, मोर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड बन चुके थे वो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इन्हीं टूल्स के बारे में। स्टोन टूल्स ऑफ नियोलिथिक एरा, जो हमारे स्टोन टूल्स थे, जैसे कि हमने बात किया, पीलियो का मतलब होता है पहला वाला युग, जो कि बिल्कुल फर्स्ट है, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं आप, जो हमारे हंटर गैदरर्स थे उस वाले टाइम को हमने पीलियोलिथिक एज कहा। सो अब जो नियोलिथिक एरा आ गई, जो न्यू स्टोन आया, उसके टूल्स को हम समझते हैं कि उसके टूल्स कैसे बन रहे हैं। Tools were polished to give a fine cutting edge. अब टूल्स के साथ क्या हो रहा है, उनको पॉलिश कर दिया जा रहा है, उनको पॉलिश करके उनको फाइन एजेस दिया जा रहा है, नुकीला धारदार बनाया जा रहा है। तो ये सारे एडवांसमेंट हुई हमारे टूल्स के अंदर कि जितने भी अब टूल्स बन रहे थे, they were being polished, they were cut very finely, बड़े अच्छी तरीके से उनको कट किए जा रहे थे ताकि वो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे। Mortar and pestle used for grinding grain and other plant produces. अभी जो mortar pestle है
उनका यूज क्या किस लिए किया जा रहा था? ग्रेन्स को कूटने के लिए, पीसने के लिए। कोई प्लांट प्रोडक्ट है उनको कूटने या पीसने के लिए। और ये जो मोर्टार पेस्टल है वो भी हमारे पिलियोलिथिक एज का ही एक इक्विपमेंट है, एक टूल है, ठीक है। At the same time, tools of Paleolithic type continued to be made and used। और साथ ही साथ उसी टाइम क्या हो रहा था, Paleolithic एज वाली भी चीजें, Paleolithic एज के भी टूल्स यूज की जा रही थी। अब जो नए Neolithic टूल्स थे वो कौन कौन से आए हैं उनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया एक्स, स्क्रैपर्स एंड ब्लेड्स। These are the example of Neolithic tools। ये Neolithic टाइम पे बनना स्टार्ट हुई। और क्या क्या चीजें बनी? एक्सेस यानी जो आज के टाइम में हम कुल्हाड़ी यूज कर रहे हैं, स्क्रैपर्स, ब्लेड्स, ये सारी न्यूलिथिक टूल्स न्यूलिथिक टाइम में बनना स्टार्ट हुई और इन्हीं को हम न्यूलिथिक टूल के नाम से जानते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ न्यूलिथिक पीपल। ऑब्वियसली अगर हमारे टूल में चेंजेस आया, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आया, तो हम ये भी पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस आया। देखिए, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ जब हम बढ़े, जब हमारे पास हट आ गया, जब हम घरों में अपने चूल्हा जला रहे हैं या घर के बाहर चूल्हा जला रहे हैं, टूल्स को हमने फाइन एजेस के साथ बनाया, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में चेंजेस आए होंगे, कुछ ना कुछ रसोई के अंदर भी चेंज आया होगा। तो उसी चेंज को पढ़ते हैं। Many kind of earthen pots have been found। different तरीके के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े मिले हैं। These were sometimes decorated and were used for storing things। कई बार इन घड़ों को डेकोरेट किया जाता था, सजाया जाता था और इनको चीजों को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। चाहे वो अनाज हो गया, कोई और भोजन हो गए, उनको स्टोर करने के लिए इन मटकों का यूज किया जाता था। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils that now become an important part of the diet। अब क्या हो रहा है, लोग इन पॉट्स के अंदर कुकिंग करने लगे, खाना बनाने लगे। और कौन कौन से खाना बनाते थे इसके अंदर? राइस बनाते थे, व्हीट बनाते थे, लेंटिल्स यानी कि दालें बनाई जाने लग गई। और ये जो चीजें थी, ये जो तीन हमारी बेसिक डाइट है, जो आज के भी टाइम में क्या हम कहते हैं, रोटी, दाल और चावल, ये ही चीजें उस टाइम में भी क्या हुई, इंपॉर्टेंट डाइट बन गई, यानी मेन आहार बन गया हमारे नियोलिथिक पीपल का। Besides, they began weaving cloth using different kind of material, for example, cotton, that could now be grown। अब क्या होने लग गया, क्योंकि अब वो फसलें उगाने लग गए और अब क्या करने लग गए, वो वीविंग जान चुके थे, वीविंग कर रहे थे वो बास्केट की, बट अब क्या करने लगे थे, और एक और काम, अब वो क्लोथ की भी वीविंग कर रहे थे, क्लोथ्स को भी बुन रहे थे, कपड़ों का निर्माण होने लग गया जो कि कॉटन जैसे चीजों से बनने लग गए। यानी कि अब कॉटन का भी खेती शुरू हो चुका था इस एज के अंदर। तो हमने देखा कि कैसे एक सेटल लाइफ हुई हमारे इस न्यूलिथिक एज में। उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो टूल्स थे वो दोनों तरीके के टूल्स यूज हो रहे थे। नियोलिथिक एज नाम पड़ गया, यानी नया स्टोन एज तो पड़ गया नाम। इस नए स्टोन एज के अंदर जो पुराने स्टोन एज के टूल्स थे वो यूज हो रहे थे, पर फर्क क्या आया, अब नए टूल्स भी आ गए। और ये जो टूल्स थे वो फाइन थे, फाइन एजेस के साथ थे, काफी धारदार थे, और इसी वजह से इस वाले एज को हमने नाम दिया नियोलिथिक एज। और तो और हमारे जो रहने खाने की जो चीजें थी उनमें भी बदलाव हुआ। अब अर्थन पॉट्स का यूज होने लग गया, मटकों का यूज होने लग गया, उनमें हम चीजें स्टोर करने लग गए, उनके अंदर हम खाना बनाने लग गए। और तो और हमारे कपड़ों में भी बदलाव आया। हमने अभी से पहले देखा था जो हमारे हंटर गैदरर्स थे, जो पीलियोलिथिक एज के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो स्किन के क्लोथ्स पहनते थे, एनिमल स्किन के क्लोथ पहनते थे। बट अब दे आर यूजिंग कॉटन टू वीव क्लोथ। अब कपड़े बुनने के लिए कपास का यूज होने लग गया, जो कि कपास की खेती की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। So this is all for this video. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.